नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर शहर की आधी जनता आज अपनी स्थानीय सरकार चुनने के लिए मतदान कर रही है। नगर निगम उत्तर के 80 वार्डों में सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया। सभी स्थानों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कई मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय से पहले ही मतदाता कतारों में खड़े नजर आए। वहीं कई स्थानों पर कर्मचारी मतदाताओं के इंतजार में बैठे दिखे। एसएमएस के मेडिकल कॉलेज की कोविड लैब में हुई इस पुष्टि के बाद बीकानेर की जांच टीम का हौसला बढ़ा है। जिले में लगातार रोगी बढ़ने के साथ ही कुल सैंपल में से पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ने के बाद चिंतित जिला प्रशासन ने जांच की गुणवत्ता परखने का निर्णय लिया था। इसके लिए उपयोग में ली जा रही किट पर भी संदेह जताया गया। रिपोर्ट्स की सत्यता जांचने के लिए लगभग 400 सैंपल यहां की लैब से वापस लेकर जयपुर भेजे गए। इन सभी सैंपल की रिपोर्ट यहां पॉजिटिव दी गई थी। शहरी सरकार चुनने के लिए जोधपुर नगर निगम उत्तर में गुरुवार को चुनाव हो रहे हैं। इनमें कुछ मतदान केंद्रों को आदर्श बूथ बनाया गया है, जिनको शादी के पंडाल की तरह सजाया गया है। विधानसभा लोकसभा की तर्ज पर इस बार नगर निगम चुनाव में भी मतदान केंद्र को मॉडल बूथ बनाया गया है। उत्तर निगम में 6 आदर्श बूथ बनाए गए हैं। ये रेड कारपेट, स्वच्छ परिसर और गुब्बारों आदि से मतदाताओं का स्वागत की व्यवस्था की गई है। बीकानेर में सेशन जज मदन लाल भाटी ने अवैध हथियारों के 2 मुकदमों में अभियुक्तों की जमानत खारिज कर कहा कि बीकानेर शहर में अपराधी फायरिंग कर भय और आतंक पैदा कर रहे हैं। कलेक्टर एसपी उनके खिलाफ कार्यवाही करे, जिससे शहर में अमन चैन कायम हो सके। अवैध पिस्टल और देसी कट्टा बरामदगी में गिरफ्तार और न्यायिक हिरासत में चल रहे 2 अभियुक्तों की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के मामले बीकानेर के सेशन जज मदन लाल भाटी के समक्ष आए थे। उन्होंने आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जमानत अस्वीकार कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने अपनी पत्नी के साथ वोट दिया। वैभव सुबह ही अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चुनाव बूथ पर पहुंचे और अपना वोट दिया। वैभव का पैतृक मकान महामंदिर क्षेत्र में है, इसलिए वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए। उनके साथ स्थानीय कार्यकर्ता व मतदाता भी थे। कोरोना को देखते हुए मुंह पर मास्क की अनिवार्यता के चलते वैभव और उनकी पत्नी मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे, जहां पहले उनके हाथ सैनिटाइज कराए गए और बाद में उन्होंने वोट दिया। बीकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध मुहिम के तहत स्वास्थ्य विभाग की बुधवार को शहर के कई प्रतिष्ठानों पर चेकिंग करते हुए मिठाई, दूध, दही, छेना, नमकीन और मसालों के सैंपल लिए गए। सैंपल जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। महात्मा गांधी रोड स्थित 2 प्रमुख मिठाइयों की दुकानों से छेना और मिक्स मसालों के नमूने एकत्र किए गए। जोधपुर जिले के तिंवरी के समीप बड़ला बासनी में गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण सेना के एक हेलीकॉप्टर को एक खेत में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। बाद में जोधपुर से दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुंचे तकनीकी विशेषज्ञों ने हाथों हाथ इसकी खराबी को ठीक कर दिया। बाद में दोनों हेलीकॉप्टर ने वहां से उड़ान भरी। खेत में हेलीकॉप्टर को उतरा हुआ देखकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ हेलीकॉप्टर में सवार सैन्य अधिकारियों की आवभगत करने की कोशिश की। बीकानेर के उदासर की रहने वाली पलक ने जिला कलेक्टर नमित मेहता से पूछा कि मुझे कलेक्टर बनने के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। पलक की हौसला अफजाई करते हुए जिला कलेक्टर बोले, कड़ी मेहनत, नियमित अध्ययन और भाषा पर पकड़ के जरिए आप अपनी दिशा तय कर सकती हैं। मौका था महिला अधिकारिता विभाग की ओर से रविंद्र रंगमंच पर आयोजित डायलॉग विद डीएम कार्यक्रम का। संवाद के दौरान एक बालिका ने लॉकडाउन के कारण शिक्षा को हुए नुकसान के संबंध में सवाल किया, तो कलेक्टर ने कहा कि निश्चित तौर पर कोरोना काल में शिक्षा प्रभावित हुई है। इससे बालिका शिक्षा पर भी असर हुआ है। राज्य के विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने जोधपुर एवं जयपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए एक अतिरिक्त विशिष्ट न्यायालय गठित किया है। जोधपुर में अब ऐसे न्यायालयों की संख्या 2 हो गई है। अधिसूचना के अनुसार जोधपुर में कार्यरत विशिष्ट न्यायालय राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 को अब विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 2 में परिवर्तित कर दिया गया है। बीकानेर में कोविड-19 की भेंट चढ़ चुके शिक्षा सत्र को बचाने के लिए शिक्षा विभाग 2 बड़े निर्णय करने जा रहा है। इस साल शीतकालीन अवकाश जहां कम हो जाएंगे, वहीं शिक्षा सत्र अब मार्च में नहीं बल्कि 15 मई तक चलेगा। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी अप्रैल मई में होने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भेज दी है। यहां से ये मुख्यमंत्री को भेजी गई है। जोधपुर शहर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाते एक सटोरियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी लिखमाराम ने बताया कि पुलिस ने आरोपी सेक्टर 23 के सौरभ द्विवेदी के पास से एक लग्जरी कार, लैपटॉप, आईपैड, 4 मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए एवं $1946 जब्त किए। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से आरक्षित टिकट बनाने वाले दलाल पर कार्रवाई की गई।
आरपीएफ की क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच ने पुख्ता सूचना के आधार पर बासनी डरबी कॉलोनी स्थित अनंत मार्केट में केशव एंटरप्राइजेस पर छापा मारा, जहां टीम को करीब 50,000 रुपए कीमत के 50 आरक्षित टिकट मिले, जो हावड़ा सहित अन्य स्टेशनों के लिए बुक कराए गए थे। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा ने संभाग स्तरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के बकाया ऑडिट आक्षेपों के समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने राजीव गांधी सेवा केंद्र में संभाग स्तरीय प्रशासनिक परीक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संभाग के स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जोधपुर जिले में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 432 किलो मसाले जब्त किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर मिलावटी खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जब्त किए गए। मंडोर मंडी स्थित चामुंडा ट्रेडिंग कंपनी से 3 सैंपल लेकर मिलावट के संदेह से 398 किलो मिर्ची मसाला, 28 किलो हल्दी पाउडर और 6 किलो धनिया पाउडर सहित कुल 432 किलो मसाले जब्त किए गए। जोधपुर में डिस्कॉम के कैश काउंटर 30 एवं 31 अक्टूबर को अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। मुख्य लेखाधिकारी पुष्पा मित्तल ने बताया कि प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी के निर्देश के अनुसार उपभोक्ताओं की सुविधा व राजस्व वसूली के लिए शुक्रवार एवं शनिवार को कैश काउंटर खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।